गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो इस प्रकार होगा उसको नोट डाउन करिए। अगला नंबर बिठाइए और उसको डायरेक्ट लिखते चलना है कि एक आदर्श विद्यालय दर्शन छात्र के रुचि, रुझान, आवश्यकता एवं समस्या आदि को समझने पर विशेष बल देती हैं और विद्यालय प्रांगण में ऐसे वातावरण का निर्माण करने की चेष्टा करती हैं जिससे कि छात्र की रुचि, रुझान और उनकी सभी आवश्यकताएं, समस्याओं इत्यादि को समझा जा सके और संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्थाएं उनके अनुरूप हो सकें। तो पैरा चेंज कीजिएगा अब इसके बाद कि इस प्रकार जब विद्यालय का दर्शन इस तरह के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है जहाँ पर कि छात्र की रुचि, आवश्यकता, समस्या, रुझान को महत्व प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना होता है, तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में विषय वस्तुओं का चयन भी इसी अनुरूप किया जाता है। पाठ्यक्रम में उन जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं, जो विभिन्न प्रकार की शैक्षिक क्रियाएं हैं, जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं, उसका चयन करते समय भी यह ध्यान रखा जाता है कि निश्चित रूप से ये छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करें, छात्र की रुचि, रुझान और समस्याओं के अनुरूप हों, ताकि छात्र इससे लाभान्वित हों और अंततः छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस प्रकार इस दृष्टिकोण से भी हम समझते हैं कि विद्यालय का जो आदर्श दर्शन है वह निश्चित रूप से पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है कि when we analyze the ideal school philosophy, we find one thing that ideal school philosophy is that which gives importance to interest, aptitude, need, and problems of the students. It actually prefers to have that kind of environment inside the campus which can give importance to all such significant aspects of the students. Every teaching learning arrangement must be done according to the keeping the child at the central position so that the all-round development of the students can take place. So पैरा चेंज कीजिएगा यहाँ पर. So what we understand from this specific point that when the school philosophy gives preferences to need, interest, aptitude, problems, etc. Of the students, then the development of the curriculum gets affected as well, because the selection of different subjects, different educational activities are also being done keeping all the things in mind. That means child-centered approaches are being adopted and all the selection of the contents are being done keeping the child at the center. So we can say that definitely the school philosophy affects the development of the curriculum. तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे. उम्मीद है कि आपने लिख लिया है. अब हम लोग अगले पॉइंट को आगे बढ़ें. जो हमारा अगला पॉइंट है उसको भी आप नोट करते चलिए. स्कूल फिलॉसफी लिख ली आप क्या है. हाँ, इंग्लिश में आपने डिस्कस कर लिया. आइए आगे बढ़ते हैं. फिर हम लोग हिंदी में अगले पॉइंट को उठा रहे हैं. एक आदर्श विद्यालय दर्शन निश्चित रूप से ऐसे सभी अवसर अपने छात्रों को प्रदान करने अपने छात्रों को सभी अवसर प्रदान करने चेष्टा या प्रयत्न करती हैं ताकि छात्र अपने अनुभवों की सहायता से नए नए प्रकरणों को सीखें और विद्यालय दर्शन इसके इस तरह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित रहती है. तो इसका भी प्रभाव पाठ्यक्रम विकास की
प्रतिरूपण इससे पड़ता है। पराचेंज कीजिएगा। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के दौरान भी यह चेष्टा की जाती है कि उन सब वस्तुओं, शैक्षिक क्रियाओं एवं गतिविधियों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए जिसकी सहायता से को बालक ने अनुभव से सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चित रूप से विद्यालय का दर्शन जो है वो प्रभावित करता है पाठ्यक्रम विकास को, कि व्हेन वी एनालाइज दी when we analyze an ideal school philosophy, then we in fact know the well that an ideal school philosophy that is which provides which provide great opportunities to their students to learn any element or to learn any help with of their own experiences. So uh, it sets the object to provide opportunity before the students so that they can learn with the help of their own activities and experiences. para change कीजिएगा. So from this specific point as well, we understand one thing, that when an ideal philosophy works this or gives specific weightage on such, then at the time of curriculum development, definitely all those educational activities, subjects, contents, etc. are being selected, which can provide better opportunities to these students so that they can learn the element with the help of their own experiences. So we can realize that school philosophy, that ideal school philosophy affects the development of the curriculum. तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है. अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट जो होगा उसे आप नोट डाउन करिए. एक आदर्श विद्यालय दर्शन रूप से निश्चित छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को महत्व पड़ती है. दान क्रम में वे अपने विद्यालय में पाठ्यगामी क्रियाओं के समायोजन सफल पर भी विशेष रूप से बल देती हैं, जिससे कि इन क्रियाओं में भाग लेने से छात्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके. इस प्रकार से इस विशिष्ट बिंदु का प्रभाव भी पाठ्यक्रम विकास पर विशेष रूप से पड़ता है और पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आवश्यक पाठ्यगामी क्रियाओं को व्यापक स्थान प्रदान किया है ताकि छात्र जो है उनका सर्वांगीण विकास सफलता हो सके. तो we normally find that an ideal school philosophy is that which prefers that kind of curriculum which can provide or which can include several kinds of co-curricular activities, because with the help of co-curricular activities all development of the students can be done very successfully. So para change कीजिएगा. So we can realize this from point as well, that an ideal school philosophy always prefers to select or to include those co-curricular activities inside the curriculum which are very beneficial for the student, can play a major role in achieving the goal around of development of the students. So we can understand how the school philosophy helps to develop an ideal curriculum. तो इस पर हम लोग इसको लिखेंगे. आइए अब हम लोग जो है अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. जो हमारा अगला पॉइंट होगा इस प्रकार वो होगा, उसको नोट कीजिए. आदर्श विद्यालय दर्शन वास्तव में वह है जो के महत्व को
प्रजातांत्रिक मूल्यों को, प्रजातंत्र संबंधित सिद्धांतों को, प्रजातंत्र के सभी आवश्यक तत्वों को, प्रजातंत्र की विशेषताओं को छात्रों को अवगत करावे, विशेषताओं से छात्रों को अवगत करावे, और और उनके प्रजातांत्रिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भी बोध सफलतापूर्वक करावे। तो इस प्रकार के आदर्श विद्यालयी दर्शन से निश्चित रूप से पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया भी होती है भाविक, क्योंकि पाठ्यक्रम में प्रजातंत्र जैसे महत्वपूर्ण तत्व से संबंधित सभी अवयव को शामिल किया जाता है, और प्रजातंत्र के गुण, प्रजातंत्र की विशेष, प्रजातांत्रिक कर्तव्य, प्रजातांत्रिक उत्तरदायित्व और इन सभी बिंदुओं को समाहित किया जाता है पाठ्य के अंदर, ताकि पाठ्यक्रम का विकास इस तरह के विशिष्ट दार्शनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सके। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि विद्यालयी दर्शन प्रभावित करते हैं पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को। अंग्रेजी में भी मैं आपको इसे समझा देता हूँ कि an ideal school philosophy is that which gives knowledge regarding democracy, features of democracy, characteristics of democracy, duties in democracy, duties in democratic system, etc. student successfully. पैरा चेंज कीजिएगा। So from this point again we understand that while developing the curriculum to fulfill this specific aim, again all the democratic all the artistic characters of democracy, all the features of democracy are being included inside the curriculum, so that students can get ample opportunity to realize all such matters. We can understand how the ideal school philosophy affect development of the curriculum. इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे हैं। आइए एक अगला पॉइंट करते हैं। आदर्श की विद्यालयी दर्शन वास्तव में वह है जो कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए छात्रों को तैयार करता है, अर्थात छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जैसे महत्वपूर्ण संपत्तियों के बारे में बताने हैं, और छात्र को इसके महत्व को बताकर राष्ट्रीय भावना की सद्भावना के लिए मानसिक रूप से तैयार करती हैं। तो पैरा चेंज कीजिए। इस से भी यह स्पष्ट होता है कि इस विशिष्ट दार्शनिक दर्शन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कारकों को शामिल किया जाता है, और उन सभी शैक्षिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है छात्र में की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास सफलतापूर्वक किया जा सके। तो इस प्रकार से यह निश्चित रूप से पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है कि an ideal school philosophy always prefers that kind of system through which national and international through which the feelings of national and international understanding can develop within our students successfully. पैरा चेंज कीजिएगा। From this point again we come to know the fact that to fulfill the specific philosophical aim of the school, again curriculum includes all those activities, all those subject matter inside the curriculum, which through which
national and international feelings or understanding can be developed successfully within our students. So we can understand so we can understand the school that the ideal school philosophy definitely affects the development of the curriculum. चलिए उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है. अ, चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे जो है हम लोग फिर बढ़े. फिलहाल के लिए अ, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं. उम्मीद है आप लाभान्वित हो रहे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.